हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन चे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की फाइनल कट ऑफ को लेकर। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता देना चाहती हूँ कि कोई भी इस पे जो पॉइंट बन रहा है या कोई भी जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ या पॉइंट बता रही हूँ वो कुछ भी फेक नहीं है। आपको यकीन है तो आप प्लीज़ चैनल को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको कोई क्वेरी लग रही है या लग रहा है कि हाँ इसमें मुझे कुछ भी क्वेरी है, कुछ पूछना है या कुछ भी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में ये भर्ती जो थी वो 31 जुलाई 2022 को हुई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब 27,455 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। मैंने आपको बताया था कि मेरिट कितनी जा सकती है। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी लेखपाल पर बहुत वीडियो बनाई थी। जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया था उससे महज 1 नंबर कट ऑफ एक्स्ट्रा गई थी, मतलब ज़्यादा गई थी। मैंने 74 बताया था और कट ऑफ 75.75 गई थी। अब रही बात डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद के कट ऑफ की, तो देखिए फाइनल कट ऑफ पर चर्चा होगी। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में कई बार बता दिया हुआ है कि अब आपका जो मेरिट है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि 15,000 संदिग्ध पर क्या कार्रवाई होगी या कार्रवाई नहीं होगी, ये 15,000 संदिग्ध पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे। ये पूरा फाइनल कट ऑफ आपका लेखपाल का जो फाइनल कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ इन स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर ये 15,000 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो जाते हैं और इन पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख लीजिए कि इस पर आपकी मेरिट पर 15,000 संदिग्धों वाली अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरिट पर इसका सीधा असर दिखेगा। आप समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि 15,000 जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, जिनकी लिस्ट मिल चुकी है, उन प्रबंधकों पर, जो अभ्यर्थी हैं उन पर, विद्यालय पर पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट का मानना था, ये कहना था कि उन लोगों पर कुछ रुपए जुर्माना तक और कुछ साल तक की 14 साल तक की लगभग सजा दी जाएगी। ये सख्त कार्रवाई पर चर्चा की गई थी। लेकिन अगर इन संदिग्धों को नहीं पकड़ा जाता है, इन 15,000 की लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से यदि कोई संबंध नहीं मिलता है, तो अब आप समझ लीजिए कि इस पर आपका मेरिट पर इसका सीधा असर दिखेगा। और इस हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर 15,000, देखिए जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल एकदम रियल पॉइंट है। यदि 15,000 संदिग्ध नहीं पकड़े जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको शामिल किया जाता है, तो आप समझ लीजिए कि इनका आपके सीधे सीधे मेरिट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लगभग 12,000 अब बच्चे जो होंगे वो 8,000 पर सीट पर दावेदारी करेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जा सकती है। लेकिन अगर 8,085 पदों पर अगर 27,455 अभ्यर्थियों को, पूरे अभ्यर्थियों को बुलाया गया और इनमें से किसी भी संदिग्ध को नहीं पकड़ा गया, आप समझ लीजिए कि मेरिट कितनी जा सकती है, हाई कट ऑफ होगी। और जनरल, ये समझ लीजिए ये जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ इससे भी हाई जा सकती है। जनरल कैंडिडेट 80 से 84 के बीच, ओबीसी 80 से 82 के बीच, ईडब्ल्यूए 79 टू 81, एससी 78 टू 80 और एसटी कैंडिडेट 76 टू 77। ये आपकी हाई कट ऑफ होगी अगर 15,000 संदिग्धों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि देखिए अगर ऐसे बच्चे आपकी परीक्षा में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरे फाइनल में अगर शामिल हो जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से जनरल की कट ऑफ समझ लीजिए 84 से 85 तक जा सकती है। अगर, लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ कि यदि 15,000 संदिग्धों पर अगर इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इनको नहीं पकड़ा जाता है, इनका लीज से किसी तरह का कोई संबंध नहीं बताया जाता है, आप समझ लीजिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि 8,000 से 8,000 पदों पर, यानी 8,085 पदों पर 27,000 यानी 27,455 अभ्यर्थियों को बुलाना है, यानी एक सीट 3.5 गुना अभ्यर्थी को बुलाने के बराबर है। तो ध्यान रखिएगा, हाई कट ऑफ जा सकती है। लेकिन हाँ, ये भी पॉइंट आप इस बात को भी ध्यान रखते रहिएगा कि यदि 15,000 पर अगर पकड़े गए, 15,000 अगर सुनवाई होती है, उन पर सख्त कार्रवाई अगर इन संदिग्धों पर होती है तो मेरिट कम होगी इससे। क्यों? क्योंकि जितना मेरिट मैं आपको बता रही हूँ इस मेरिट से आपकी मेरिट कम होगी यदि 15,000 संदिग्धों को पकड़ लिया जाता है, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पकड़ा जाता है। देखिए ये पुष्टि की जा रही है कि 15,000 की संदिग्धों की लिस्ट मिल चुकी है, लेकिन यदि लिस्ट
का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से यदि कोई संबंध नहीं निकलता है, तब समझ लीजिए कि आप मेरिट या तो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, और यदि संबंध निकलता है और पता लगता है कि एसटीएफ की गाइडलाइन को इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, नहीं माना था, तो आपकी मेरिट कम होगी, इससे जितना मैंने आपको बताया है। तो देखिए, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आप देखिए 80 या 82 या 85 मान लीजिए, 85 मेरिट जाना बहुत बड़ी बात होती है। सारे बच्चों का तो 85 नंबर नहीं आ सकता, सभी तो चयनित नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अगर आपकी तैयारी है तो आप समझ लीजिए कि आप ज़रूर से सफल होंगे। आप इस बात को तय मानिए। आप बस अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहिए, क्योंकि देखिए, किसी भी भर्ती में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा 3 से 4 साल दे देता है, और बहुत सी भर्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें 3 से 4 साल समय लग जाता है। तो देखिए, इतना समय, लेकिन अब इससे ज़्यादा का समय कोई भी अभ्यर्थी एक परीक्षा के लिए नहीं देगा। तो ये बात भी आप बिल्कुल मोटे तौर पर मानिए कि यदि आपकी तैयारी है तो आप किसी न किसी परीक्षा में पूरी तरीके से सेलेक्ट होंगे। आप सिर्फ यही भर्ती आपको आपका चयन अचयन या आपका पूरा भविष्य का निर्धारण नहीं करेगी। आप बस अपनी तैयारी करिए ज़ोरों शोरों से, ताकि आप किसी न किसी परीक्षा में सेलेक्ट हो जाए। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।